गजब की रेस होती है। भाग है तुम्हारी इतनी उम्र में मिल जाए। हाँ अरे यार उसे ना आपने खिलाई इतनी उम्र में मिल जाना ये भी बहुत बड़ी होती है। और आप कहो तो घर से 2 मिनट 5 मिनट प्रसाद आप 2 टाइम खा लो मेहनत नहीं करते चेहरे खिल सबसे बड़ी उपलब्धि बन जा रहा हूँ। आप बैठो तत्व का आदर आना बहुत जो अपन सबको मिल रहा है ना यार ये इतनी जी तैयार हो रहे अपन तो समझ में नहीं आ रहा। काय का सर्पणी और काय का भैया ये पंचम काल और काय का ऐसा ऐसा नहीं करता। जहाँ बड़े पुरुष होते हैं ऐसे मेले और भी दे देना थोड़ी और है। देखो भाई साहब के तो जीवन में जैसे वो कर रहा है उसका सारे लोग अनुमोदन कर रहे थे उसकी बैठे सबके चेहरे ऐसे खिले थे जैसे सबको समझ में आए। और इस काल की उपलब्धि यही हाँ सत्य का आधार है बात तो ऐसी ये इतनी बड़ी ताकत है कि अनंतानबंदी फेंक कमाल है। ये तो आपका दादा का भाई साहब का बड़े पंडित साहब का उपकार है जो हम लोगों को ये बातें मिल रही हैं। तुम लोग बहुत छोटी उम्र में कितनी उम्र है मेरी 26 मेरी तो कोई बहुत बड़े आप कब से जुड़े यहाँ पे जिंदगी मार्ग में नहीं फिर भी भाई साहब आए थे हम संबोधनी 2000 अच्छा 2000 के पहले आपकी मतलब वो पढ़ते थे हम प्रवचन करते थे। आप करते थे 54 साल है 54 साल में प्रवचन कर रहे हैं 50 साल हो गए। अच्छा परंतु भाई साहब ने हमारे 24 साल पहले 2000 मतलब 24 साल पहले 24 साल पहले तो उनने हमें ये नहीं कह रहे थे हम स्पेशली तुम्हारे लिए तो वो बात देखो 24 साल हो परंतु कितनी गंभीर और गहरी है कि अभी तक ऐसा लगता और डेप्थ जितना आप समझते उतनी ऐसा लगता कि बहुत गंभीर शास्त्र अनंत तत्व की अनंत बहुत ही गंभीर शास्त्र और घबराना नहीं चाहिए क्योंकि रास्ता यही बात ऐसी स्वरूप ऐसा इससे हटके नहीं तो यहाँ से चालू होता है और बढ़ता जाता है सिद्धों जैसा अनुभव करने लगता यही बैठे। ये श्रीमद जी ने लिखा कि भगवान आपके शासन में जो गहरे उतरता हूँ ऐसे लगता कुछ नहीं जानते कुछ नहीं। हाँ तुम्हारा सामने तत्व में जारे जारे ऊंडो ऊंडो तुरुचु त्यारे त्यारे गए हाँ वो क्षमापना आपको तो मैंने पहले सोनगढ़ में देखा जब मैं सोनगढ़ में पढ़ता था। अच्छा हाँ 2000 हम लोग चर्च रैया से एक साल जूनियर हुआ सोनगढ़ में पढ़ता था। सोनगढ़ हाँ फर्स्ट बैच के विद्यार्थी सोनगढ़ में। आगम भैया आपके हैप्पी भैया इनकी कितनी उम्र है चर्चित भैया की 28 है 27-28 है। और ये स्कूल का भैया जी पानी ला रहे हैं हम नहीं अभी भोजन ही करके सीखना 2012 में पहला बैच निकला। सत्य जी आप गुरुदेव जी को देखा है? हाँ 2 बार तो उनसे चर्चा वगैरह करी हुई? और ये चर्चा जानते नहीं थे उनकी वाणी समझे भी नहीं बस अच्छा लगता था बहुत बड़ा पुरुष थे। सोनगढ़ जाके सोनगढ़ गए थे और एक बार जब परमागम मंदिर का पंचकर्म और एक बार धाम में गए जन्म अकेली भक्ति थी बिना बताए। आपकी उम्र कितनी रही होगी उस समय? 25 साल 25 साल हमारी तरह ही हुआ है। हाँ भाई 26 साल तब सबसे पहले देखा था स्वामी जी को तो अच्छा लगता था बस सदानंदाय नमा भगवान आत्मा प्रभु परवा बस इतना ही लगता क्या कहते थे केवल ज्ञान जड़ है तू भगवान है ये समझ में नहीं आता नहीं तो अच्छा लगता है कोई आदमी ऐसा है यानी शुरू से विरोध नहीं आया ये बात नहीं तो ये आदमी चिढ़ता है कि क्या बता रहे हैं ऐसा तो ये ऐसा नहीं लगा ऐसा लगा कितना अच्छा बोल रहे कितने सही है कितना सही अब उस सही में और ज़्यादा कितना लगता नहीं अभी हिसाब से सुना तो ऐसा लगता कुछ नहीं जानता। आपने मतलब 20-25 साल से आप प्रवचन मतलब करने लग गए? 30 साल से 30 साल से भी हमारे प्रवचन यही जबलपुर बाहर भी जाते थे तब बाहर भी जाते थे पहले 30-35 साल की उम्र से बाहर जाते थे। आपको 35 आपका अध्ययन कैसे हुआ किसने करवाया? आपका अध्ययन किससे हुआ कैसे हुआ स्वाध्याय करके
श्रद्धे यहीं जबलपुर आए ना, तो यहाँ अच्छी आध्यात्मिक प्रवचन होती। छोटी सी उम्र से पूजन करने की आदत, पूजन से और स्वाध्याय सुनने, परंतु समझ में तो क्या आता है वो कैसी है, नैतिक चीज़ें समझ में, कथा कहानी अच्छी उसमें लगी रहती थी। छोटी उम्र मम्मी पापा से बहुत दूर रहती थी। मेरे जन्म ही 5-6 साल की थी तभी से उनको पढ़ने बाहर, वहाँ से बनाना खाना बनती बनती शेरपुरा से जबलपुर आ गई। शेरपुरा है यहाँ, फिर भी यहाँ विद्वानों की प्रवचन सुनी, मतलब समझ में बहुत दिनों में आता। ठीक है, समझ में यानी ऐसा तो सब समझ में आता, कोई करता धरता नहीं, पर वो अंदर में लगना, फीलिंग होना, हाँ, अनुभव होना, मतलब कि ये बात सही है। हाँ, वो बहुत धीरे अच्छा प्रहार करते, हाँ, वो दार है। फिर लोगों ने हमें देखा कि यार ये लड़का इतनी छोटी, कितनी उम्र है, 20 ऐसी छोटी उम्र में से जबलपुर आ गए थे पढ़ने। जैसे दिखती थी ऐसे बैठे रहते ही पढ़ता, शर्ट पहनते थे, हर सीट पे बैठती थी और अच्छी सुनते थे, तो लोग अच्छा पढ़ते पढ़ते MSc में पहुँचे। तब उन्होंने देखा ये आता है बड़ी बनाई सी, तो फिर उन्होंने हमें बिठाना चाहिए। अच्छा, प्रवचन कर, हाँ, तो अध्यापन करते करते अध्ययन और अच्छा हो गया। फिर उनके नाम से बहुत पढ़ाई बढ़ी। हाँ, जब प्रयोजन के नाम से थोड़ी स्टडी अलग से करना पड़ते हैं। वस्तु स्वतंत्रता की जो एक वस्तु स्वतंत्र, वो कैसे समझ में आया कि कब आया? सब समय 2000 में। हाँ, वो अणु स्वतंत्र कि है। हम जैसे करते थे, आत्मा शुद्ध है, कोई करता धरता नहीं है, इनने कहा ऐसे पढ़ते थे। तो भाई साहब ने यहाँ आके हमसे पढ़वाया, पढ़ना प्रवचन करना, तो मैं पहले प्रवचन तो निश्चयभास का किया। अच्छा, तो भाई साहब ने सुना, ये निश्चयभास थोड़ी बताना, निश्चयभास में भी अपन तो आत्मा बताना, नहीं बताना, सही बात है। हाँ, तो ये सुना उनसे पहले। अरे हमने कहा यार हम तो ईमानदारी से पढ़ रहे थे, निश्चयभास बताओ, जैसा हम सोच रहे थे निश्चयभास बताना चाहिए। भाई साहब ने कहा नहीं, निश्चयभास में आत्मा बताना, स्वतंत्रता बताना, निश्चय स्वरूप है, जैसे भूलने से आभास हुआ। तो उस समय 2000 सन में बताए थे भाई। हमें लगा ये इस तरह से पढ़ा जाता। तो बोले तुम्हारे प्रवचन में आत्मा तो आई नहीं, समय दर्शन का विषय तो आई नहीं। कारण उस समय उन्होंने कहा ईमान नहीं, मतलब इतना प्रेम दिया। तो हमें लगा कि यार वितरागता की पोषक है जनवाणी, सांस नहीं पढ़ना अपन को तो स्वतंत्रता निकालना, अंतर्मुखता निकालना, आनंद आना चाहिए। तो जैसे आज उन्होंने कहा ना, ज्ञान के साथ आनंद की व्याप्ति, ज्ञानानंद स्वाभाविक आजकल जीवन दिए। उस समय 2000 सन में भाई साहब ने जब हमें समझाया ना, तो हमें फिर इनके साथ यात्रा पर गिरनार की। अच्छा, पंडित जी के साथ आप गए थे? अच्छा, तो उन्हें अपनी बात तुम लोगों के लिए पानी कितना लगना उतना छान रख लिए सबने रख लिया। काम करिए आ रहे हैं तुम और तुम्हारे साथ जो है सबसे एक बार पूछ लो, अपन पढ़ लेते हैं। अच्छा लगे, मतलब वो गुस्सा बदलने में भाई सब। आप 2000 के बाद बड़े पंडित जी से मिले कि पहले से ही मतलब परिचय में? बहुत बाद में बाद में। अच्छा, हमने देखे ही नहीं थे, सपने में देखा पंडित। सपने? हाँ, ऐसे जैसे हैं वैसे सपना आया। ये कब आया था आपको? जब भाई साहब आए ना, कि बताया बड़ी पंडित जी के बारे में। हाँ, तो एक हाँ, इमेजिन। बाद में युगल जी का स्वागत था कोटा में, ये आदमी है कौन सा साल, 10-15 साल हो गए जी। तो फिर बाद में बाबू जी के स्वागत में गए थे और वहीं से बड़े पंडित जी पहुँचे। अच्छा, कोटा से रामायण हम आए, हमने कहा पंडित साहब हम तो आए नहीं थे, आपके पास विकल्प ही नहीं था, अपने आप आ गए यहाँ, विकल्प ही नहीं थी और यहाँ गए। तो पहली चीज क्या बोले थे बड़े पंडित जी, आपको याद है? पंडित जी बोली विकल्पों से कोई काम होता है क्या? क्या बात है पहली बार बड़े पंडित जी तो हमने कहा पंडित साहब आपको एक भजन भरवाना है, हमने सुना बोली फुर्सत ही नहीं।
आपने पहला भजन कब क्यों सबसे पहले बना ये वाला भजन, जब एक रतन रत्ना करके तरह बस में आ रहे थे, जी बोलिए। जो उसकी उसकी चर्चा इतनी नहीं, सुंदर। वो अन्न मत कहे ना। हाँ, ये मैंने सुना है अन्य का हाँ, भी। तो वो लाइन वही हुई दिखती रही, तो हमने कह दी तो अपने यहाँ के लायक हो जाए। तो सबसे पहली और मानो ये भजन ऐसा लगता है हमें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, भाई जी भी इसकी लाइनें दोहराते कई बार। कल कह रहे थे ना कि हर श्वास उसी के लिए, भाई उसी की लाइन है। अच्छा, हाँ, उसी की लाइन, हर श्वास जिसको पाकर सब कुछ पाया। इसमें लिखा है कोई माने या ना भी माने, भाई सब कई बार दोहराती है उसी भजन। तो वो भजन हमने बनाया आते ही से, बस से उतरे और दिमाग में गूंजता रहे, एक रतन अनमोल है। तो ऐसा बना वो जैसे कोई देव बना के लिखता है। मतलब उसके वर्णन से हम लिख रहे और हमें को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कितना गहरा है। और इस भजन के पीछे जगदीश भाई ने हमें 20 जिलों में, गाँव में बुलाया, ये सुनाओ सब कुछ सुनाओ। डॉक्टर साहब भी इसकी तारीफ करें। जब हमने खुद पढ़ा तो हमने कहा जी लिख कैसे गया हो, हमें समझ में नहीं आया। हमें लगा जैसे कोई भगवान लिखवा गया देवा, मतलब उसमें इतने सुंदर भाव है। हाँ, और एक भजन हमारा ऐसा सुंदर बना जो राष्ट्रगीत की तरह गाया जाता है, गुरुदेव आए रे बड़ी सौभाग्य, है ना। तो है ना, वो राष्ट्रगीत जैसा है, ठप्पा लग गया, हाँ। ब्रांड हो गया। तो वो मानो उसमें क्या है, वो बन के रख गया। और हम हर साल स्वामी जी की एक भजन बनाते थे, याद आ रहा जी जी। जो यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो बनाते थे। तो हमने कहा यार इस बार कुछ भाव नहीं आ रहा है, पहले की देख, तो ये लिखा रखा था, तो ये गाया हमने, तो कितना सबको पसंद है। अरे हर जगह हमने बचपन में इसमें 4-5 भूल निकाली, सुबह 4 धर्म बनकर बैठा चुपचाप, यानी इस व्यवहार से मिठास निकालने, कर्ता कर्म की भ्रांति, हाँ, कर्ता कर्म की अपना प्रति बहुमान नहीं आ रहा, बड़प्पन नहीं आ रहा। और लाए थे संग में गुरुवर, संग में और चेतन रस झरती वाणी हरती वो वेद, कैसे इसकी वर्णिक सही। और वो लास्ट में परमागम प्याऊ खोला, हाँ, बड़े ही वाणी में श्रुत की लब्धि, वाणी में श्रुत की लब्धि, ये सब 4-5 बिंदु अच्छे आई जबरदस्त। तो वो जब हम सोनगढ़ गए वहाँ पे पार्ला बंदर आदि में इसकी 4-5 बोली को ऊपर प्रवचन की, क्या गजब की बात भरी यार, कितनी बातें हैं, बहुत खुशी हुई लोग, ये भी राष्ट्रगीत जैसा हो गया। हाँ, सब लोग पसंद खूब करते। और गाते ये हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने ये भी बना, ये 2 भजन हमें ऐसे लगते जैसे हमने नहीं बनाया, आपके अंदर कोई आके बना के बैठ गया है और कोई बैठा भूल भी जाता है, क्योंकि वो अच्छा लगा ना। तो अच्छा लगना तो अच्छी बात है, पर वो जो उसमें मर्म है, ज्ञानियों का आ जाना, ये आपने ये कब लिखे थे, पहला भजन कब लिखा था, जब एक रतन लिखा होगा जब उज्जैन का शिविर था 84 में, मतलब आज से 40 साल में। हाँ। और गुरुदेव वाला, और गुरुजी वाला लिखा होगा करीब भाई जी की बात 2001 में, 2000 की बात। 2000 के बाद 2012-13 में तो हमने आपका भजन खूब गाया है, खूब चर्चित भैया ने, हमने खूब गाया है, आगम भैया ने, एमपी भैया ने। तीसरा गाना पल पल जीवन बीता जाए, इसमें भी कितने सिद्धांत भरे, समझाने से समझ में नहीं आता, हाँ, समझा, अनहोनी न कभी भी होती, ध्यान होना। आदि ना समझाया, साधर्मी से भी न बहस करना। ये भी हम कई जगह सुना। लोगों को भी और याद है। एक भजन और ज़्यादा अच्छा मार्मिक बना था, समय सार की महिमा जो आई है। हाँ, समय सार हाँ, किया जो उसमें- महिमा मैं बतलाऊं। ये तो पंडित जी का है, समय सार जिसको भाई जाए। हाँ, उसमें वो क्या नाम है, सीमन राजचंद जी को हाँ। मिला तो उन रत्न लुटा हाँ। दिए, गुरुदेव को मिला तो वो ऐसा बहुत अच्छा है। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ये भी बनाया था। तो भक्ति रहती तो बन जाए। हाँ,
भक्ति से फिर बनाता नहीं, अपन बनाने बैठे तो नहीं तो नहीं बनेगा, तो नहीं तो बनेगा। अपने आप विचार चलते ना तो लिखो। परंतु हमें सिर्फ 2 भजन में ऐसा लगा किसी ज्ञानी धर्मात्माओं ने लिखवाया, चाहे देव लिखवा रहा है क्योंकि वो हमें को अच्छी लगती है, उसमें इतनी गहराई है, तात्विकता है कि वो मतलब विश्वास नहीं था कि आप नहीं लिखेंगे। वाणी में श्रुति की नदी करना सालों में सर के प्रवचन तो पंडित जी मैं तो रोज प्रवचन के बाद रात को 3-3 घंटे बैठ के प्रवचन सुनता था, इतने अच्छे लगते। आपको तो शिखर जी ही रहना है पंडित साहब हम लोगों के साथ। हाँ, हम बच्चे ही आपकी सेवा करेंगे, आपकी समाधि का सौभाग्य अर्जित करेंगे। तो मन में यही बना कैसी पैसा के पास। हाँ नहीं पंडित साहब, अब तो आपकी समाधि का काल है। हाँ आलों की ज़्यादा एज थोड़ी, तो थोड़ा सा समय है जितना भी अच्छी हाँ क्या है जी? 75 2 72 7 बड़ी से बड़े हैं। अच्छा परंतु कोई बीमारी ये नहीं। कोरोना भी पॉजिटिव आया था ना तो उनको एक्सेप्ट नहीं अंदर से हो रहा था, मतलब वो पॉजिटिव आ बस गया था। तो हम लोग बोले आप रेस्ट करो जी, को रेस्ट करें बोलते अपने तो ओके अंदर से। हम लोग घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा। तत्व ज्ञान का फल है।